आप देख रहे हैं सैन्य सारांश चैनल। हाय हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में कुछ ताजा तरीन खास बातें और इसमें बहुत सारी रोचक बातों की हम चर्चा करेंगे। अगेन रोजाना के लाइन को मैंने रिपीट कर दिया और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो कर लीजिएगा। इससे हमको हिम्मत मिलती है ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाते रहने की। एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ क्राइमिया से। इस वीडियो में हमें बहुत सारे ड्रोन एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। ये अलग अलग एपिसोड्स कंपाइल करके एक वीडियो पब्लिश की गई थी यूक्रेनियन सोर्सेस के द्वारा। इसमें रशियन आर्मी के एम्यूनिशन डिपो के ऊपर हमले देखने को मिलते हैं। ये देखिए, इतने बड़े एक्सप्लोजन एक सामान्य ड्रोन एक्सप्लोजन नहीं होते हैं। ये वो एक्सप्लोजन है जहां पर रूसी सेना का जो गोली बारूद है ये सब रखा जाता है। यूक्रेनियन ड्रोन अटैक और बहुत सारे ड्रोन यहाँ पर छोड़े गए थे रूस के धरती की, और क्राइमिया और क्रास्नोदार रीजन, रोस्टोव ऑन डॉव रीजन, क्रास्नोदार मैंने शायद हाँ सही बोला, क्रास्नोदार, रोस्टोव ऑन डॉव, क्राइमिया, यहाँ पर बहुत सारे छोड़े गए थे। कुछ बेलगोरोड की तरफ भी देखने को मिले थे। और इसी के सिलसिले में क्रास्नोदार, ये देखिए क्रास्नोदार शहर ये आपको दिख पा रहा है, इसी के पास में लगा हुआ इलाका है। यहाँ पर भी कुछ एक्सप्लोजन्स देखने को मिले थे, जैसा कि एक वीडियो में आप देख पा रहे हैं। थोड़ा सा जूम इन करके मैं देखने की कोशिश करता हूँ, शायद ये कोई ऑयल रिफाइनरी, हाँ ये अंदाजा मेरा सही था। ये एक ऑयल रिफाइनरी है जो कि ड्रोन हमले में बहुत ज्यादा नुकसान इसको सहना पड़ा था, और ये हमले चल रहे हैं। दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा, हाँ जेनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी में बातचीत चल रही है। रशिया, यूक्रेन और अमेरिका के बीच में ट्राइलेटरल टॉक्स फिर से शुरू हो चुकी है। ऐसे अंतहीन बातचीत का कोई अर्थ तो निकलता नहीं है। ड्रोन हमले चल रहे हैं दोनों देशों के द्वारा। एक रिपोर्ट में लिखा है 151 ड्रोन मार गिराए गए थे रशियन एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। एक रिपोर्ट में लिखा है 76। 151 और 76 हो जाता है 227। हाँ 227 हमने जोड़ लिया। इतने ड्रोन मार गिराए गए थे रशियन एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। एक्चुअल नंबर ऑफ जो ड्रोन्स मारे गए थे यूक्रेन के द्वारा ये इससे बहुत ज्यादा ही होंगे। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इससे ज्यादा तो होंगे ही होंगे, क्योंकि हमने अभी कुछ एक्सप्लोजन्स भी देखे वीडियोस के माध्यम से। ओडेसा में रूसी सेना के द्वारा बहुत बमबारी की जा रही थी, जिसमें कि आप देख सकते हैं काफी ज्यादा आगजनी देखने को मिली थी। अगर हम जूम इन करके देखने की कोशिश करें तो ये एक बिजली का बहुत बड़ा सबस्टेशन देखने को मिलता है। यहाँ से बहुत सारे इलाकों को ओडेसा शहर में बिजली सप्लाई होती थी, जो कि अब जिसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही होगी। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे शहरों में आप देख सकते हैं यूक्रेनियन हमले भी देखने को मिले थे। ये वीडियो मैंने आपको खैर दिखाया, ये क्राइमिया के पास से हमने ये सेम वीडियो देखा था, अगर आपको ध्यान हो। इसी वीडियो की स्टार्टिंग में मैं बात कर रहा हूँ। ये अलग अलग शहरों में पहचाना गया था। ये जो हमले हुए थे यूक्रेन के द्वारा लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन्स का उपयोग करके। खैर ये सारी चर्चाएं तो हमने कर ली। एक बार हम देखते हैं पश्चिमी यूक्रेन में हमें शायद कुछ हमले मिल जाए। यहाँ पर यूक्रेनियन F-16 के बारे में खबर निकल कर आई थी। पश्चिमी यूक्रेन से ये उड़ाने भर रहे थे और लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन्स को मार गिरा रहे थे। एक वीडियो जैसा कि आपने देखा, मैं एक बार और दिखाता हूँ। ये देखिए, एक रशियन ड्रोन को मार गिराया गया यूक्रेनियन F-16 के द्वारा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो F-16 के द्वारा मिसाइल्स उपयोग की जाती हैं, एयर टू एयर मिसाइल्स, ये बहुत महंगी मिसाइल्स होती हैं। और जो रूसी अटैक ड्रोन्स है ये इन मिसाइलों के मुकाबले बहुत सस्ते ड्रोन होते हैं। कहने का मतलब कि जो अमेरिकन महंगी मिसाइलें हैं, अमेरिकन मिसाइलें F-16 की, उनको भरपूर मात्रा में उपयोग तो कर रहा है यूक्रेन, लेकिन इसकी बहुत बड़ी एक कीमत चुकानी पड़ रही है यूक्रेन को। कितने लंबे समय तक अमेरिका ऐसी एयर टू एयर मिसाइल सप्लाई कर सकता है, एक देखने वाली बात होगी। लॉजिस्टिक्स डिपो बर्न्ड, हाँ कुछ लॉजिस्टिक डिपो जहां पर गोली बारूद रखा जाता था यूक्रेन के द्वारा, इनको भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। किरीव री शहर के आसपास मिसाइल हमले हुए थे।
ये सारी बातें हो गई बमबारी की। अब बात करते हैं ज़ापोरिजिया फ्रंट लाइन की। ज़ापोरिजिया फ्रंट लाइन में एक ट्री लाइन, एक छोटी सी पेड़ों की शाखा जो है ये यूक्रेन के कंट्रोल में दिखाई गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ खास मेरे ख्याल से आज हुआ नहीं है। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि कुछ काउंटर अटैक्स स्टेपनोर्सिस्क गांव की ओर कर रहा है यूक्रेन, लेकिन इसमें कोई खास सफलता अभी के लिए मिल नहीं पाई है। रूसी सेना ने इन हमलों को विफल कर दिया है। नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट में अगर हम देखें तो एक मैकेनाइज्ड ब्रिगेड, एक माउंटेन असॉल्ट ब्रिगेड का मेंशन है, इनको नुकसान पहुंचाया गया था। कुल नुकसान बीते 24 घंटे में 25 यूक्रेनियन सैनिक, 8 मोटार व्हीकल, एक मटेरियल डिपो, ये सब तबाह किए गए थे। और हुलियापोल शहर में भी हाँ बमबारी की जा रही थी यूक्रेन के द्वारा। वॉस्तव ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट देखें तो इसमें अलग अलग ब्रिगेड जैसे कि एक मैकेनाइज्ड ब्रिगेड, 2 असॉल्ट ब्रिगेड, 2 एयर असॉल्ट ब्रिगेड, 2 असॉल्ट रेजिमेंट का जिक्र है। और कुल नुकसान 345 यूक्रेनियन सैनिक, 8 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 6 मोटार व्हीकल, एक आर्टिलरी गन, बीते 24 घंटे के नुकसान। और कुछ रिपोर्ट्स अगेन विदरादने विदरादने गांव ये है और इसी के आसपास ये रिपोर्ट्स कहती हैं कि यूक्रेन के द्वारा अभी भी काउंटर अटैक्स किए जा रहे हैं। हालांकि इनमें कोई मेरे ख्याल से सफलता कुछ खास निकल कर आती नहीं है, लेकिन हाँ, एक वीडियो थोड़ा सा सोचने पर हमें मजबूर कर सकता है। हालांकि इस वीडियो के आधार पर अभी ये पूरी तरीके से पहचाना नहीं गया है कि क्या यूक्रेन की सफलता के तौर पर इसको काउंट किया जाए या नहीं, लेकिन कुछ चर्चाएं हो रही हैं हमारी टीम में और जब किसी निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं तो जरूर हमें मैप अपडेट देखने को मिलेगा। ये इलाके पर, ये ट्री लाइन के आसपास कुछ यूक्रेनियन सैनिक, एक या दो, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ 1 2 3 के आसपास यूक्रेनियन सैनिकों को पहचाना गया था और उनके ऊपर एफपीवी ड्रोन से बमबारी की जा रही थी। इतना अंदर तक हो सकता है कि यूक्रेनियन सैनिक पहुंच गए हो काउंटर अटैक्स के माध्यम से, लेकिन यूक्रेन की सफलता क्या कितनी है ये इस बहुत बड़े सफेद रंग के कंटेस्टेड इलाके में अभी पहचान पाना बहुत मुश्किल है। सफलता है भी या ये सिर्फ रिकॉनेसेंस फोर्सेस थी। रिकॉनेसेंस मतलब जो छुप छुपा के किसी तरीके से 1 2 यूक्रेनियन सैनिक कहीं से मैनेज करके घुस गए हो पेड़ों के बीच से निकलते निकलते, हो सकता है इसी वजह से अभी और चर्चाएं हो रही हैं। अगर स्पष्ट रूप से ये इस बात की पुष्टि हो जाती है तो हमें मैप अपडेट जरूर देखने को मिलेगा। रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस के लिए इसमें मेंशन है 2 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड, 2 जैगर ब्रिगेड, 1 एयर मोबाइल ब्रिगेड और 4 नेशनल गार्ड ब्रिगेड। हाँ, और कुल नुकसान 350 यूक्रेनियन सैनिक, 2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, 2 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 4 मोटार व्हीकल, ये सब तबाह किए गए थे। देखे पक्रोव्स्क शहर के आसपास तो कुछ सफलता निकल कर आई है। ये लाल रंग के इलाके में आप देख सकते हैं कि रूसी सेना के लिए सफलता निकल कर आई है। थोड़ा सा वीडियो सबूत हम देखने की कोशिश करेंगे। इसमें यूक्रेनियन सेना के द्वारा रूसी सैनिकों के ऊपर बमबारी की जा रही है। अंडरग्राउंड बंकर्स में, ट्रेंचेस में कुछ आर्टिलरी सिस्टम्स को तबाह भी किया गया और कुल मिला के ये एक सफलता जो कि आप लाल रंग में देख पा रहे हैं, ये रूसी सेना के खाते में जोड़ दी गई है। उत्तरी इलाका, यहाँ पर भी बात करेंगे। शाकोवे गांव के उत्तरी छोर में ये खेत खलियान का इलाका थोड़ा सा ये रूसी सेना की सफलता के तौर पर जोड़ा गया है एफपीवी ड्रोन बमबारी के वीडियो सबूत के आधार पर। और कॉन्स्टेंटिनोव शहर, यहाँ पर रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि लगातार रूसी सेना के द्वारा साउथ फ्रंट से पुश किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, हमने कई बार इस बात की चर्चा की है कि साउथ के इलाके से ही रूसी सेना यहाँ पर कॉन्स्टेंटिनोव शहर पर असॉल्ट कर रही है, क्योंकि ईस्ट में ऑलरेडी मौजूद है। ईस्ट से जो प्रेशर है ये बनाकर रखा है, लेकिन जो मेन असॉल्ट है, मुख्य असॉल्ट ऑपरेशन है, ये साउथ के इलाके से यानी निचले इलाके से, शहर के निचले इलाके से हमें देखने को मिल रहा है। आगे देखेंगे हम युग ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट स्लोवियांस्क फ्रंट लाइन में। यहाँ पर लिखा है युग ग्रुप ऑफ फोर्सेस की एरिया ऑफ रिस्पांसिबिलिटी में बीते 24 घंटे में 3 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड, 1 माउंटेन असॉल्ट ब्रिगेड, 1 असॉल्ट ब्रिगेड, 1 टेरिटोरियल डिफेंस ब्रिगेड को नुकसान पहुंचाया गया था और कुल नुकसान 195 यूक्रेनियन सैनिक, 12 मोर्टार, 12 पिकअप ट्रक्स, 1 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर और 1 अमेरिकन मेड आर्मर्ड व्हीकल, 1 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन, ये सब
तबाह किए गए थे। कुछ एरोज के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पर अभी के लिए ऑफेंसिव देखने को मिल रहा है। यू ग्रुप ऑफ फोर्सेस की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में इस तरीके से यहाँ पर एक्टिव मोड में अभी के लिए दिखाई देती है। मिकोलाइव का शहर, ये गांव, मिकोलाइव का गांव स्लोवियांस्क शहर के ठीक सामने, जहां पर ये स्लोवियांस्क पावर स्टेशन है। यहाँ पर कभी बिजली का उत्पादन होता था, लेकिन आजकल ये यहाँ केवल ड्रोन बमबारी, आर्टिलरी बमबारी ही देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं देखने को मिलता यहाँ आजकल। और कुछ ड्रोन बमबारियां ज़पैड ग्रुप ऑफ फोर्सेस के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में पिश्चाने गांव के निचले इलाके में, एक बहुत थोड़ी सी सफलता, लेकिन हाँ यहाँ पर काफी सारी ट्रेंचेस मौजूद है। एक बहुत छोटी सी सफलता देखने को मिली है रूसी सेना के खाते में, जिसको एफपीवी ड्रोन वीडियो सबूत के आधार पर मार्क किया गया है और पहचाना गया है। ज़पैड ग्रुप ऑफ फोर्सेस के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में बीते 24 घंटे में हम देखें तो एक असॉल्ट ब्रिगेड और एक नेशनल गार्ड ब्रिगेड को नुकसान पहुंचाया गया था। कुल नुकसान थे 150 यूक्रेनियन सैनिक, 2 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 1 अमेरिकन मेड आर्मर्ड व्हीकल, 15 मोटार व्हीकल, 2 आर्टिलरी गन, 6 एम्यूनिशन डिपो जहां पर गोला बारूद रखा जाता है। उत्तरी छोर में देखें तो एक सफलता निकल कर और आती है यूक्रेन के लिए। आज की शायद ये दूसरी सफलता यूक्रेन के लिए मार्क की गई है। ये मैदानी इलाका, खेत खलियान के इलाके, ये पहचाने गए हैं यूक्रेन के खाते में, और ये थोड़े से इलाके यूक्रेन के खाते में कर दिए गए हैं। हालांकि सोर्सेस का कहना इससे ज्यादा है, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। ये बॉर्डर के आसपास के ही इलाके हैं जहां की हमने अभी बात की। और एक और सफलता, हाँ, ये जो जंगल का इलाका है ये भी कर दिया गया है यूक्रेन के खाते में। अभी के लिए ये देखने को मिलता है कि ये यूक्रेन के कंट्रोल में ही है। यहाँ पर अभी रूसी सैनिक मौजूद नहीं है या फिर मौजूद होने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ कंटेस्टेड इलाके यहाँ पर मैं एरोज के माध्यम से आपको ड्रॉ कर देता हूं। यहाँ पर रूसी सेना आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। वोल्चांस्क फ्रंटलाइन एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। यूक्रेन के द्वारा भी यहाँ पर कुछ लिमिटेड स्केल छोटे मोटे काउंटर अटैक्स किए जा रहे हैं, और सेम रशियन आर्मी यानी रूसी सेना के द्वारा भी किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त छोटी मोटी छुटपुट फाइटिंग्स सुमी फ्रंट लाइन में। और लास्ट में रिपोर्ट नॉर्थ ग्रुप ऑफ फोर्सेस की, इसमें वोल्चांस्क और सुमी फ्रंट लाइन दोनों को मिला के कुल नुकसान बीते 24 घंटे में 165 यूक्रेनियन सैनिक, 10 मोटार व्हीकल, 1 मटेरियल डिपो, 1 अमेरिकन मेड काउंटर फायर रेडार सिस्टम, ये सब तबाह किए गए थे। और लास्ट में हम देखेंगे यहाँ पर एयर डिफेंस फोर्सेस की रिपोर्ट। यूक्रेन की तरफ से इसमें 425 की संख्या मेंशन्ड है। देखिए, मैंने कहा ही था कि स्विट्जरलैंड की राजधानी में बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ यहाँ पर बमबारी चल रही है। 425 में से अगर बात करें तो रूस ने 396 लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन्स का उपयोग किया था, 4 इस्कंदर के क्रूज मिसाइल्स का उपयोग किया था, 20 की संख्या में X-101 क्रूज मिसाइल जो कि Tu-95 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के द्वारा छोड़े जाते हैं, इनका भी उपयोग देखने को मिला था, और एक खा 59 या फिर इसका अपग्रेडेड वर्जन खा 69 एयर टू ग्राउंड मिसाइल, क्रूज मिसाइल देखने को मिला था, जो कि सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर जेट के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने के लिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।